नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये बताया था, और आपको ये भी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे सोल्व किए जाते हैं, उसके क्वेश्चंस को। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हमने दोस्तों थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वरना दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे दोस्तों, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने बता दिया था दोस्तों पिछली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूलेज की, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, फॉर्मूला एक आपने अगर याद कर लिया, सारे उसी से बनते चल जाएं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूले आप ये सोचें कि बहुत बड़ी बात है, वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो एक तरीका है कि आप सालाना निकालें। मान लीजिए दोस्तों आपको बोला गया 5 साल का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप 1 साल का निकालें, फिर आप 2 साल का निकालें, फिर आप 3 साल का निकालें, ऐसे करके निकाल लीजिए। या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सीधा 5 साल का बोला है तो आप 5 साल का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूँगा आप फॉर्मूले से निकालिए, ताकि आप सीधा 5 साल का निकाल पाए। अगर आप 1 साल का निकालेंगे, फिर उसमें इंटरेस्ट जोड़ के आप दूसरे साल का निकालेंगे, फिर उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ के तीसरे साल का निकालेंगे, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूले दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला सिंपल है, आपको समझ में भी आ जाएगा जब मैं आपको बताऊँगा। देख लीजिए दोस्तों एक बार यहाँ। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए दोस्तों, हम अमाउंट के लिए डिनोट करते हैं, पी से प्रिंसिपल 1 प्लस में आर अपॉन 100, यानी रेट अपॉन 100 अप ऊपर टाइम। ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट निकलेगी इससे कंपाउंड इंटरेस्ट की। और दोस्तों अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में देखते हैं दोस्तों 1 प्लस रेट अपॉन 100 ये टाइम। दोस्तों इससे हमारा क्या रहा था, अमाउंट आए दोस्तों। अब हम इसमें अगर प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमारे क्या हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने दोस्तों 1 माइनस कर दिया, 1 क्यों किया दोस्तों, अगर अब ये पी पे होल ब्रैकेट है, पी को अब अंदर गुना करेंगे, यानी कि हम अब माइनस पी और लगा दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए अंदर गुना करेंगे तो माइनस पी बन जाएगा। तो दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। इसको दोस्तों हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें अमाउंट दी हुई है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करें तब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स दी हों, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखे हो दोस्तों, तब हम लगा दें। जैसे दोस्तों हमें टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स दोस्तों हम टाइम को बोल रहे हैं, यानी टाइम मान लीजिए हमें दोस्तों 5 साल दिए हैं तो हम टी के ऊपर 5 लिख पाएंगे दोस्तों। अगर हमें 6 दिया है तो हम 6 लिख पाएंगे दोस्तों वहाँ पे, इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ दोस्तों, कन्वर्जन पीरियड ये क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों वो है तब हमें फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दिया हो एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, यानी कि हम साल के अंत में और फिक्स्ड इंटरवल के टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं प्रिंसिपल में, वो कहलाएगा कन्वर्जनल पीरियड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है कन्वर्जन पीरियड की, द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडिड टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मान लीजिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में ना हो, जैसे दोस्तों हम कहते हैं हाफ ईयरली है तो उसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, हाफ ईयरली को 1/2 लिखेंगे। तो दोस्तों उसको कैसे करें, हम कहते हैं क्वार्टरली है, क्वार्टरली को हम
1 तो नहीं लिख सकते ना दोस्तों, 1/4 आएगा। तो दोस्तों हम उनको कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब टाइम एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं है तो हम अमाउंट को कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल है दोस्तों, हम प्रिंसिपल से जैसे हम निकालते हैं रेट अपॉन 100, हमने टाइम लिख दिया, लेकिन ये टाइम पूरा नहीं है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हम टी की जगह आई लिखेंगे, आई। अब आई का मतलब भी बताऊंगा मैं दोस्तों आपको। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 + R/100, सेम है दोस्तों। आई और आर के साथ हम एफ से और इधर गुना कर देंगे, सिंपल बस। अब दोस्तों आई हम किसे कहेंगे और आर एफ हम किसे कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमें एक ये नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें ये ईयर्स दिए हुए हैं, ये टाइम है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों जो आई है वो तो 3 हो जाएगा और जो एफ है 1/4 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, इसी में पुट कर लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आई को हम वहाँ पे 3 लिख देंगे और एफ को यहाँ पे 1/4, यानी अगर हम 1/4 लिखेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, 400 हो जाएगा। और रेट जो है वो तो होएगी दोस्तों, इंटू एफ के स्थान पे 1/4 है ना दोस्तों, यहाँ पे हम इंटू में लगा के 1/4 लिख देंगे, तो यानी 400 से हम गुना कर देंगे एक तरह से। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों तीसरी सिचुएशन है, मान लीजिए तब रेट हर साल अलग हो। हमने कहा पहले साल हम 10% लगाएंगे, दूसरे साल 20% लगाएंगे, तीसरे साल 30% लगाएंगे, चौथे साल 40% लगाएंगे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हम उसे कैसे लिखेंगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, व्हेन रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अलग साल के लिए अलग रेट है, तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमने 1 + R/100 होता ही है दोस्तों। अब ये एक पहले साल कितना है, जितना पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट रेट है वो लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसमें गुना कर देंगे किसकी, रेट सेकंड की, सेकंड रेट की, कौन से साल, सेकंड ईयर के लिए। ऐसे ही दोस्तों हम इसको ले जाएंगे n टाइम्स तक, ये TN, यानी अगर पहले साल 2% रेट है तो 2%, अगले साल 4% होगी तो 2 लिख के अपॉन यहाँ पे 4% आ जाएगा दोस्तों ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वरना दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई डाउट हो रहा हो दोस्तों, तो हम आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जवाब देने की। अब दोस्तों मान लीजिए इंटरेस्ट के टाइम्स हो जाए, यानी कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, मान लीजिए हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे करना है, यानी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली निकालेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालें हम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो P1 + R/100, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है। अब हाफ ईयरली निकालेंगे दोस्तों तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, आधी, तो हम यहाँ पे 200 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम टाइम को भी 2 से गुना कर देंगे। अब मान लीजिए दोस्तों यही क्वार्टरली हो जाए, तो P1 + rate/100 अपो ऊपर टाइम, दोस्तों क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली का है दोस्तों, क्वार्टरली हम पे करें, और ये हाफ ईयरली पे करेंगे दोस्तों। हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इनटू क्या करेंगे 4 से, और टाइम को क्या करेंगे दोस्तों 4 से गुना। ये तब हम करेंगे दोस्तों, नीचे हम 4 से गुना तब करेंगे तब हमें रेट पर एनम में दी हो, यानी कि दोस्तों रेट पूरे साल की हो। अगर जो रेट है वो क्वार्टरली है दोस्तों, तो हम 4 से यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ करेंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ मान लीजिए हमें जो रेट है वो फुल ईयरली दी हुई है, मतलब 1 साल की रेट दी हुई है, तो हम यहाँ पे 2 से गुना करके 200 लिखेंगे, वरना दोस्तों हम यहाँ 100 लिखेंगे और ऊपर 2 से
ये तो दोस्तों होना ही है। टाइम को हम 2 से गुना करेंगे, मान लीजिए 5 साल है तो हम 2 से गुना करके उसे 10 लिख देंगे, क्योंकि हम 10 बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम 5% लिख देंगे। मैंने क्या बताया दोस्तों, 10% पर एनम है, तो हम यहाँ और 5 साल के लिए है। तो दोस्तों आर तो 5% है, तो यहाँ 100 आएगा, 5/100। लेकिन यहाँ दोस्तों 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल इंटू 2 10 हो गया दोस्तों। और यहाँ रेट 5% है पर एनम, यानी 1 साल की 10%। और तो यहाँ हमने 5% लिख दी, अब अपॉन 100 हो गया, या फिर हम 10/200 लिख दें, बात तो एक ही कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हाफ ईयरली, क्वार्टरली है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लॉग के 1-2 फॉर्मूले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताए थे, मैं भी आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों log a इंटू बी है, तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। सेकेंड फॉर्मूला दोस्तों, मान लीजिए log a अपॉन b है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। अब मान लीजिए दोस्तों तीसरा फॉर्मूला है log a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं n log a। चौथा फॉर्मूला है दोस्तों log है दोस्तों, उसके बेस में a है b इंटू log बेस में b है a इक्वल टू 1। दोस्तों ये 3 फॉर्मूले हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको काम आएंगे, बाकी फॉर्मूले दोस्तों आपको इतने काम नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है दोस्तों log, पांचवा फॉर्मूला a है दोस्तों बेस में, और यहाँ भी log a ही है, इक्वल टू 1 है। तो दोस्तों log बेस में a 1, ये क्या होगा, ये 0 होगा दोस्तों। और छठा फॉर्मूला दोस्तों, ये बेसिक 6 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, उनमें से आपको 3 सबसे ज़्यादा यूज़ में आएंगे, बाकी आपको इतने यूज़ में नहीं आएंगे। मान लीजिए दोस्तों log a बेस में है m, और log इंटू में दोस्तों log b बेस में है और यहाँ a, तो दोस्तों ये होएगा log बेस में b m, ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का करके दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों बाकी क्वेश्चंस आप खुद कीजिएगा। जब दोस्तों आप खुद करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्वेश्चन में आपको बोला होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, और कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा दोस्तों, तो भी ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको ये निकालना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए 5,000 आपने इन्वेस्ट किया 12% पर एनम पे, आपको फाइंड करनी है अमाउंट 3 साल बाद। इफ़ द इंटरेस्ट इट्स कंपाउंड कंटिन्यूसली, यानी जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड कंटिन्यूसली है। दोस्तों आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दी 5,000 है, आपको रेट दे दिया 12% पर एनम है, आपको टाइम दे दिया 3 ईयर्स है, और दोस्तों आपको कंटिन्यूस कंपाउंडली निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, PE RN/100, इससे दोस्तों अमाउंट आ जाएगी। तो दोस्तों हम पुट करते हैं वैल्यू, P कितना है दोस्तों 5,000। उसके बाद दोस्तों E की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 2.71828। ऊपर कितना है दोस्तों 12 इंटू 3, 12 कितना है दोस्तों परसेंट, तो ये देखो दोस्तों R 12 हो गया, N 3 हो गया अपॉन 100। तो दोस्तों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 2.71828 की पावर 0.36, ये दोस्तों 0.36 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बोलते हैं हमने टेकिंग log बोथ साइड, हमने log लगा दिया दोस्तों बोथ साइड, ठीक है। log का पूरा नाम दोस्तों लोगैरिथम है। अब log लगाएंगे तो ये log a हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये log a इंटू बी की प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो log a लग गया दोस्तों, प्लस log b
कितना 2.71828। और दोस्तों इसमें दूसरी प्रॉपर्टी और लगेगी, ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगी दोस्तों 0.36। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों, पहले हमने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाई, log a प्लस log b। ये log a b है तो log a प्लस log b बन गया, और ये log a की पावर n, ये बन गया log a की पावर n, तो n log a। ठीक है दोस्तों, अब log 5000 का अब जब आप करेंगे तो ये आएगा 3.6990 प्लस 0.36। और दोस्तों जब आप 2.71828 का निकालेंगे तो दोस्तों इसका log आएगा 0.4343, और इन दोनों को सोल्व करने पे दोस्तों आपका आएगा 3.8555। अब दोस्तों ये तो log में आई है वैल्यू, हमको तो log में नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसे ही हम अब एंटी log लगा देंगे, टेकिंग एंटी log बोथ साइड, यानी अभी से हम log को हटा देंगे। log को हटाएंगे तो दोस्तों ये बन गया a। अब यहाँ पे एंटी log लगाएंगे तो ये बनेगा 7169, यानी कि दोस्तों जो अमाउंट है वो 3 साल बाद जो पे करेगा वो 7169 है। यानी दोस्तों इसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, आपको अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, आप निकाल सकते हैं। -5000 तो कितना आएगा दोस्तों 2169 रुपये। 3 साल बाद वो दोस्तों इतने रुपए का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको log निकालना सीखना है तो दोस्तों उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।